हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्थी। मैं सुरेश रावत लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर 7 मोशन। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी सारी नई चीज़ें फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 7 मोशन। कल के लेक्चर में हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ मोशन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैनी थिंग्स। आज हम पढ़ने जाएंगे हमारे बाकी के जो मैंने जब तुम्हें टाइप्स ऑफ मोशन बताया था तो उसमें तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का जिक्र किया था। हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत बताया भी था कि वो क्या होता है, कैसे होता है, बट आज हम उसे प्रॉपरली जानेंगे कि वो क्या होता है और कैसे होता है। उससे पहले कल मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था, आई होप तुम लोगों ने किया होगा। ये तो काफ़ी ईजी होमवर्क था, तो चंदू जी ने भी कर लिया। चंदू जी जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चंदू जी कह रहे हैं अरे सर, ओ से ए जाइए 60, ए से सी जाइए 45, कितना हो गया 60 + 45 105, 105, और सी से फिर बी जाइए द 10 और तो 115। ओके, सो जिनका आंसर 115 है, कॉन्ग्रेट्स गाइस, तुम आंसर सही है। देन फिर ओ सी ए बी सी ओ, अरे सिंपल यार, चंदू जी ना टेंशन लेते चीज़ों का। चंदू जी बोलते हैं अरे सर सीधा है तो ये देखो, ओ से सी जाओ, सी से बी जाओ, बी से ए जाओ, ए से फिर बी जाओ, बी से फिर सी जाओ, और सी से फिर ओ जाओ, मतलब जितना गए उतना वापस, यानी टोटल कितना हो गया 120 सर। वाओ चंदू जी, यू आर स्मार्ट इनफ, है ना। सो आई होप तुम सब ने भी चंदू जी की तरह ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो शायद मुझे लगता है कि कल तुम्हें समझ ना आया हो, तो आज तुम्हें समझा देते हैं वो क्वेश्चन दोबारा से। सो गाइस, कहाँ गया मेरे पेन? ओके, सो वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड। ओके, सो पेन। सो गाइस, ये देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमें दिया हुआ था एक स्क्वायर पार्क। ओके, इस स्क्वायर पार्क में हमारे चंदू जी जो है हमेशा की तरह एंटर करता है। ओके, चंदू जी गए अंदर। चंदू जी स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट ए से, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है, और चलते हैं एट द एजेस ऑफ द पार्क एंड कवर करते हैं एक पूरा पार्क का जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, वो कितने टाइम में कर रहे हैं? 10 सेकेंड्स में कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही था क्या क्वेश्चन में? एक सेकेंड, लेट मी चेक। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर का मतलब है कि एक साइड की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो 4 साइड, यानी कि टोटल जो हमारे स्क्वायर का एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा 10 × 4 यानी कि 40। ओके, सो 10 × 4 इज इक्वल टू व्हाट? 40। यही होगा हमारा एरिया पूरा। और इस 40 मीटर को कवर करने के लिए चंदू जी जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 40 सेकेंड्स। तो सर 40 सेकेंड ले रहे हैं चंदू जी 40 मीटर कवर करने के लिए। ओके, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि सर ये बता दीजिए कि 2 मिनट 20 सेकेंड में चंदू जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और क्या पूछा है? कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे। डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट उनने पूछा हुआ है। ठीक है, सो एज वी इज नो दैट 2 मिनट्स इज इक्वल टू 2 × 60 यानी 120 सेकेंड्स। ओके, एंड प्लस 20 सेकेंड्स मीन्स वी हैव टोटल टाइम इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। ओके गाइस, 140 सेकेंड। नाउ एज वी नो कि भाई चंदू जी को एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगते हैं, तो अगर चंदू जी 2 चक्कर लगाएंगे तो चंदू जी कितने सेकेंड लगेंगे? सर सिंपल ना, 80 सेकेंड्स। वाई 80? जस्ट बिकॉज एक चक्कर में 40 लग रहे हैं, तो 2 चक्कर में 80 लगेंगे ना यार। 3 चक्कर में कितने लगेंगे? 3 चक्कर में सर 120 लग जाएंगे। और 4 चक्कर में कितने लगेंगे? 4 चक्कर में सर उन्हें 160 लगेंगे। और सर 140 तो सर 120 और 160 के बीच में आता है, सर एकदम मिड में आता है। मतलब कि चंदू जी ने यहाँ पर करे थे 2 चक्कर कंप्लीट, यहाँ करे थे 3 चक्कर कंप्लीट, यहाँ करे थे 4 चक्कर कंप्लीट, तो फिर सर 140 पे तो चंदू जी ने आधे करे होंगे, मतलब कितने? 3.5 कंप्लीट करे होंगे।
यस सर, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक। क्या कि 140 सेकेंड्स में तो चंदू जी ने, सिंपल है तुम्हारा, सिंपल मैथ्स है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है इसमें। ओके देखो 80 सेकेंड्स में चंदू जी ने 2 करे, 120 में 3 करे, 160 में वो 4 करेंगे, और 140 क्योंकि मिड है, 120 160 मिड क्या है 140, तो वहाँ पे कितने होंगे 3.5 करे होंगे। तो कितना मतलब चंदू जी चले होंगे ऐसे, बस ऐसे चले होंगे और बस यहाँ पहुँच पाए होंगे। क्योंकि अगर चंदू जी पूरा पहुँच जाते तो उन्हें 160 सेकेंड लगते, लेकिन उन्होंने आधा ही कवर किया। तुम तो ये सोचो कि 40 सेकेंड में है चंदू जी, 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर करते हैं, ठीक है, तो 20 सेकेंड में 20 मीटर तो कवर करेंगे। और 20 मीटर कितनी डिस्टेंस है हमारी, एक साइड अगर 10 की है, ये भी तो 10 की ही है, तो ये भी तो 10 की ही है। अब उसने कितना पूछा, उसने पूछा कि बता दो सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट गाइस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कल ही पढ़ा था हमने। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए टू बी में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है सर, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना सर, वही। वेरी गुड चंदू जी, यही बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस सर पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या होती है बताइए चंदू जी। चंदू जी बोलते हैं कि सर कुछ नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 10, दोनों का स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 10√2। और 10√2 कितना होता है 1.44 इंटू 10, यानी कि 14.4 समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आर डिस्प्लेसमेंट। और मुझे डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो सर डिस्टेंस तो 140 करा होगा। क्यों 140 क्यों सर, क्योंकि सर 1 सेकंड में हमारे चंदू जी केवल 1 मिनट ट्रेवल कर रहे हैं। देखो गाइस यहाँ से समझ में आ रहा है ना, 40 मीटर 40 सेकंड में, तो 1 मीटर में 1 सेकंड ही तो कवर करेंगे चंदू जी। तो हाँ सर बिल्कुल सही। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। का इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ आया है तो बस वीडियो को बैक करो और समझ लो उस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी था, है ना। ऐसा कुछ टफ है नहीं इस क्वेश्चन में, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था अगर हम नज़रिए से देखें पहली बार करने के। ओके सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइस आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि जाओ वीडियो को भी पॉज करो और जाके अपने बैग में से रजिस्टर्स निकाल के लेके आओ। साथ साथ नोट्स बनाओगे ना यार, तो तुम्हें जो पढ़ने का मज़ा आएगा ना वो एकदम ही अलग आएगा। क्योंकि अगर तुम बस समझते जाओगे लिखते जाओगे ना, बस सॉरी देखते जाओगे, तो फिर तुम्हें ना वो मज़ा नहीं आएगा। जो लिखने में मज़ा है ना वो यार ऐसे समझने में नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि तुम लोग जाओ और लिखो, है ना। इसे जाके पॉज करो और रजिस्टर लिख के आ जाओ अपने। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये मैं तुम्हें थोड़ा बाद में पढ़ाऊँगा। पहले मैं तुम्हें बताऊँगा कि सर व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी। सो आज मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी इंटरेक्टिव सी पीपीटी रेडी करी हुई है, सो हम उससे पढ़ रहे होंगे। हाँ सो देखो इन्हें तो तुम हमेशा जानते ही होगे, हु इज़ ही, यार बता दो भाई, ये तो हमारे वर्ल्ड फेमस हैं ऑगी जी, ऑगी, हमारा ऑगी। और ये हमारी चंदू जी की, आपको ये नहीं पता, अरे आपको ये नहीं पता, हमारी चंदू जी की दीदी। चंदू जी की पूरी फैमिली है यार, चंदू जी की फैमिली में उनके मम्मी पापा दीदी और वो हैं, ओके। और ये है चंदू जी के, नहीं चंदू जी नहीं, सॉरी गाइस, ये तो हमारे हैं न्यूटन सर। सर इज्जत है ना, इज्जत न्यूटन सर, ओके। तो न्यूटन सर के लिए इज्जत, न्यूटन सर के सेब गिरा था, हम चाहते थे पत्थर गिर जाए, सॉरी हम चाहते थे कि सेब, सॉरी न्यूटन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, है ना। ओके सो गाइस सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सर व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है सर, ये क्या नया वर्ड आ गया एकदम से, अब ये क्या पढ़ाने लग गया। बताता हूँ, बिल्कुल सब बताऊँगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सो लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं और मैं तो समझाता जाऊँगा बाद में वाइट बोर्ड पे, ओके। सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। सर ये क्या बोल दिया सर, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर रुकोगे सब समझ आएगा। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विथ एरोज।
सर क्या एरोज, तीर, बाण, धनुष, सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही। एक सेकंड रुक जा चंदू, एक सेकंड बस। अ क्वांटिटी विच इज वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय वी वेक्टर, एस वेक्टर। सर क्या, कहाँ वेक्टर कहाँ सर, ये तो एरो लगा हुआ है इसके ऊपर, ये क्वांटिटी लिखी हुई है एक्स वाई जेड, क्या सर क्या बोल रहे हो आप। अरे रुक जा बेटा, समझा रहे हैं सब कुछ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। सर ना अब ज़्यादा हो रही, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, बस यहाँ तक तो ठीक भी था। ये एक्सेलरेशन क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी क्या होता है, आप तो बस ना बोलते जा रहे हो, समझा है नहीं रे, आपको नहीं आता क्या। अरे रुक जा चंदू जी, बता रहे हैं आपको, रुको ठीक है। चलो अब चंदू जी आ गुस्से में, तो चंदू जी को समझाना ही पड़ेगा। तो सर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी समझने से पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी। अरे सर ये वेक्टर समझ में आई नहीं, स्केलर कहाँ से आ गई, स्केल होती है क्या कोई। अरे नहीं चंदू जी, आप इतने सीधे हो ना कि क्या ही पूछो, है ना। देखो चंदू जी, ये अब आप कर देते हैं, ओके सो इसे थोड़ा सा बैक, ओके। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज सर। सो द क्वांटिटीज who have magnitude, who have what magnitude। मैं तुम्हें कल मैग्नीट्यूड का मतलब बताया था। मैग्नीट्यूड इज अ मेजर ऑफ मेजरिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, मतलब हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो उसे हम मेजर किस चीज़, किस वैल्यू पे करेंगे मेजर। इट्स जस्ट लाइक अ वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू क्या है उस चीज़ की। हमें मान लीजिए किसी की लेंथ, लंबाई किसी की मेजर करनी है तो किस में करते हैं हम, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, कुछ होती है ना वैल्यूज़ की कि 5 मीटर है, 10 मीटर है। सो जो ये जो मैग्नी मतलब उसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है मतलब 10, समझो कि किसी पर्सन की जो हाइट है, ओके हियर इज अ पर्सन, उसकी जो हाइट है वो है 6 इंच, ओके सॉरी 6 इंच तो बहुत छोटा हो जाएगा, सॉरी 6 फीट, ओके 6 फीट। 6 फीट की हाइट है किसी पर्सन की। इस 6 फीट की हाइट में वो जो पर्सन है, ये 6 क्या है उसमें, फीट तो हो गया हमारी एसआई यूनिट। सर व्हाट यूनिट सर, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये जो एसआई यूनिट है वो डिक्लेयर्ड की गई है इंटरनेशनली कि हाँ इसे मेज़र करते हैं हम, है ना। हाइट्स को हम फीट में मेज़र करते हैं ज़्यादातर टाइम, सेंटीमीटर इंचेस में भी कर सकते हैं बट हम फीट्स में ही बोलते हैं ज़्यादातर, है ना। ये हमारी एसआई यूनिट है। 6 क्या है, व्हाट इज 6 ईयर, 6 इज द मैग्नीट्यूड। भाई इसी से तो मालूम पड़ेगा, वरना तो कोई जो 5 फीट का है वो भी बोलेगा मैं 6 फीट का हूँ। हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा कोई चीज़ बड़ी कैसे है, कोई चीज़ छोटी कैसे है, ये चीज़ मालूम कैसे पड़ेगी। वो तो हमें तभी मालूम पड़ेगी जब हमें उसका मैग्नीट्यूड मालूम होगा। तो मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट द क्वांटिटी जिसे हम उसे सॉरी की वैल्यू जिससे हम मेज़र कर पाते हैं इस चीज़ को कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कोई चीज़ कितनी कम है। ओके तो मैग्नीट्यूड इज सच लाइक ओके। सो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटीज हु हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। मतलब जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता, या फिर मैं बोलूँ ना जिन्हें डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। ठीक है कैसे, लेट्स सपोज देखो एक पर्सन की हाइट 6 फीट है, ओके। अब इस पर्सन खड़ा हुआ है तब भी 6 फीट है। अगर मैं इस पर्सन को लिटा दूँ तो तब क्या इसकी हाइट कम हो जाएगी, तब भी तो 6 फीट ही रहेगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, चंदू जी उल्टे हो जाओ, अरे सर क्या कर रहे हो, मेरे को टाइम तो दिया सर। अरे आपको बच्चों को दिखाना है ना। हाँ तो देखो ये जो उल्टा कर दिया, उल्टा करने में भी 6 फीट ही थी। मतलब क्या कि सर लेटा दो तब भी 6 फीट, उठा दो तब भी 6 फीट। मतलब सर आप कुछ भी कर लो, पर्सन की हाइट तो 6 फीट ही रह रही है। मतलब क्या सर कि ये जो हाइट है, ये जो मतलब हमारी जो एक्स है, क्या वो सर मतलब ही नहीं है कि उसका जो हमारा मतलब जो हाइट होगी सर वो डायरेक्शन में मेज़र नहीं करती। डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, चाहे लिटा दो, उठा दो, बिठा दो, डायरेक्शन से थोड़ी मतलब पड़ रहा है, चेंज थोड़ी हो रही है हमारी वैल्यू कहीं पे। हाँ तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि हमारी जब वैल्यू चेंज नहीं होती किसी डायरेक्शन के लेके, हमारा मैग्नीट्यूड जब चेंज ना हो, है ना, और वो मतलब भी उसे डायरेक्शन से एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन से कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो वही हमारा क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटीज होती है। स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर नोटेशन, दे आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई, जेड, एस, एनी काइंड ऑफ नोटेशन। ठीक है, अब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो स्पीड कैसे, स्पीड डिस्टेंस पे पूरी रिलाई करती है। सो व्हाट इज सर डिस्टेंस कैसे हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। देखो लेट सपोज एक पर्सन है जो ए से बी पॉइंट पे जाना स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर वो बी से वापस सी पॉइंट पे आया है। तो
सर जब वो ए से बी गया और फिर देन बी से वो सी आया, तो इस दौरान सर जब वो ए से बी जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, और जब बी से सी आया था उसकी डायरेक्शन ऐसे थी। तो सर क्या कभी ऐसा हो रहा है कि मैं ए से बी अगर 10 मीटर है हमारा, ए से बी अगर हमारा 10 मीटर है और बी से सी हमारा 5 मीटर है, तो सर क्या कभी ऐसा होता है कि हम अलग अलग लिखते हैं उसका कि ए से बी और बी से सी में कुछ डिफरेंस आता है? तो जब भी हमें लिखना होता है कि हमारा मान लो ए से सी का डिस्टेंस कितना आया, ए से सी का डिस्टेंस हम कितना लिखते हैं कि 10 + 5 यानी 15। हम कभी ऐसे नहीं लिखते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट को लिखा करते हैं कि मान लीजिए अगर ए से सी का डिस्टेंस बताना है हमें, हम बताते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं बढ़ रहा है, भले वो आर्टिकल मुड़ रहा है पर हम तो उसे नॉर्मल ही काउंट करेंगे। चाहे पार्टिकल ऐसे जाके ना ऐसे आसमान में क्यों ना चला जाए, ऐसे क्यों ना चला जाए, ऐसे क्यों ना चला जाए, हम तो उसे कैसे काउंट करेंगे? हम उसे सिंपली काउंट करेंगे जैसे कि हम सिंपल डिस्टेंस काउंट करते हैं कि हम टोटल पाथ को लेते हैं। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, ठीक है, समझ आया होगा कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। सिंपली अगर शब्दों में समझाना चाहूँ तो द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, उन्हें डायरेक्शन से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी कैसी क्वांटिटीज़ हो जाती हैं, वो हमारी हो जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? सो द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम बता पाते हैं। लेट्स सपोज देखो क्या एक पक्षी है, ओके, एक पक्षी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ना चलते हुए गया, ठीक है, और फिर वो उड़ना स्टार्ट कर गया, ठीक है, उड़ना स्टार्ट कर गया, उड़ते उड़ते वो सीधे गया ऐसे, लेट्स सपोज सीधे करते हैं पक्षी को, ये हमने कर दिया ऐसे, ये सीधा ऊपर गया, ठीक है। जब ये सीधा ऊपर गया, जब ये हमारा पक्षी जो है वो सीधा ऊपर गया, तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारा पक्षी ए से बी जो जा रहा है वो जा रहा है ऐसे, मान लो इस डायरेक्शन को बोल देते हैं एक्स, इस डायरेक्शन को बोल देते हैं वाई, ठीक है, क्योंकि हमारा जब ग्राफ बनाते हो तुम लोग तो ग्राफ में हम ऐसे बताते हैं ना, ये एक्स पोजीशन है, ये वाई पोजीशन है ना, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए टू बी जो हमारा पक्षी गया वो गया एक्स डायरेक्शन में, और बी टू सी जो हमारा पक्षी गया वो गया वाई डायरेक्शन में। तो जब हमें से नोटेशन करने की बात आएगी ना ऐसे, तो पता है कैसे करेंगे कि ए टू जो सी जाएगा ना पक्षी हमारा, वो जाएगा एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। सर क्या? सर व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज द डायरेक्शन। जब हम वेक्टर मतलब डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहाँ आया सर इसमें? लेट सपोज हमारा जो एक्स में वो 5 मीटर गया होता, तो हम पता है कैसे लिखते से 5x वेक्टर, मतलब क्या 5 मीटर किस में गया? एक्स डायरेक्शन में गया, प्लस अगर मान लो यहाँ 10 होता, ये 10 होता, तो ये लिखते से प्लस 10 y वेक्टर, ये हमारा पूरा a to c वेक्टर हो जाता हमारा। ठीक है, जब तुम अपने क्लास फर्दर क्लासेस में, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम सब पढ़ोगे इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तब तुम समझ आएगा कि सर ये तो पूरा जो है ना ये पाइथागोरस का खेल है। अभी वो सब चीज़ें तुम्हारे क्वाइट टफ हो जाएंगी, बट अभी अगर तुम्हें सिंपल वर्ड समझाना चाहूँ तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का कि एक पक्षी समझो ए से बी गया, देन बी से सी गया, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कैसे तुम उसे डिनोट करोगे, है ना? तो वो डिनोट करने का तरीका ये होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विथ एरोज। वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विथ एरोज। हम उन्हें ग्राफिकली डिनोट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए टू बी पॉइंट को हम ओरिजिन से, ये हमारा 0,0 ओरिजिन होता है ना, यहाँ से डिनोट कर सकते हैं ग्राफिकली कि ये वेक्टर मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट है तो इसका एक्स वेक्टर ऐसे जाएगा और इसका वेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाता है। ठीक है, और मान लो अब मुझे इन दो वेक्टर्स का बताना हो कि दो वेक्टर सम बता दीजिए। इन दो वेक्टर सम क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ए मान लीजिए, इसे मान लीजिए बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर फॉर क्या डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वाई क्या हो जाएगा? बी वाई वेक्टर। समझे? ये सिंपल है ऐसे। ठीक,
समझ गए होगे। तो ऐसे ही हमारी जो वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलरेशन होता है, वो सब कैसे क्वांटिटीज़ होती हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मैं बताया था भी, मैंने जब डिफरेंस लिखवाया था तब भी वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी, है ना, वहाँ पे लिखवाया था ये पॉइंट, शायद तुम लोग को याद होगा, है ना। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं गाइस, याद करा देता तो मैं अभी अभी, एकदम रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। सो रुको, ये रफ कर देते हैं तुम्हारा, ओके। सो रुको, आई होप ये वाला चीज़ थोड़ा समझ आया होगा कि सर ये डायरेक्शन कैसे लिया है, इसमें डायरेक्शन समझाया है आपने। अब एक चीज़ और समझा दीजिए सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और सर डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही क्यों होता है, ओके रुको रुको रुको, चलो 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 चलो, मान लो किसी पॉइंट ए से हमारे चंदू जी जो हैं, ठीक है, हमारे चंदू जी चलना स्टार्ट किया, वो गए किस पॉइंट से, ए पॉइंट से गए वो बी पॉइंट पर, ठीक है। अब ए से बी वो गए 5 मीटर, ओके। ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन मान लो इसे, ठीक है। अभी और हम 2D में नहीं, हम केवल 1D में खेल रहे हैं, 1D क्या, 1 डायमेंशनल, ओके। अब इस 1 डायमेंशनल है, चंदू जी फिर बी से वापस आए किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट कितना था, 2 मीटर पे था। अगर तुम मुझे बताओ, अब तुम इसे लिखना चाहते हो, इसे लिखोगे कैसे, मान लो ए से बी तुम्हें वेक्टर लिखना है, सिंपल, तुम मुझे बताओ कैसे लिखने थे। हमने क्या बोला था, ए से बी जो हमारा वेक्टर होगा वो होगा सर 5x वेक्टर। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, x क्या है, डायरेक्शन है, मीटर क्या है सर, उसको मेज़र करने की ऐसा यूनिट है, ओके सर। अब सर अगर आप मुझे पूछो कि सर बी से सी वेक्टर क्या होगा, वो मैं बता दूंगा, हाँ चंदू जी बता दीजिए, तो वो होगा 2x या -x, x या -x, -x, बिल्कुल सही, -x क्यों, -x क्यों, क्योंकि सर देखो ना, हम यहाँ जा रहे तो पॉजिटिव x डायरेक्शन है, और जब यहाँ जाएंगे वापस जाएंगे तो नेगेटिव x डायरेक्शन होगी, है, हाँ बिल्कुल सही, जब यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव x डायरेक्शन है और यहाँ जाएंगे नेगेटिव x डायरेक्शन होगी। क्यों सर ऐसी क्यों होगी, तुम मुझे बताओ, जब तुम ग्राफ बनाते हो तो यहाँ -1 -2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, यहाँ +1 +2 लिखते हो या नहीं लिखते हो, मतलब जब तुम यहाँ से यहाँ आ रहे होते हो तो ये जो डायरेक्शन जा रही होती है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन जा रही होती है, और यहाँ से यहाँ जा रहे होते हो तो पॉजिटिव x की डायरेक्शन जा रही होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव x वेक्टर आएगा। और जब तुम दोनों को ऐड करोगे, यानी जब तुम AC वेक्टर लिखना चाहोगे तो वो कितना होगा, 5x वेक्टर -2x वेक्टर, यानी कितना, 3x वेक्टर। यस सर, दिस इज द राइट पाथ, दिस इज द राइट आंसर। ओके, हमें समझ में आया होगा कि वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो कैसे ऐड होती हैं, है ना, और वो क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके गाइस, इतना समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सर एक्सेलरेशन कैसे, वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चलिए, स्केलर हो चुका है हमारा प्रॉपर, एंड देन अब differences, what are the differences between vector and scalar quantities, okay, let's discuss this, okay। So when we talk about vector quantities, in vector quantities, change in vector quantity reflects change in its direction or its magnitude। मतलब क्या, अगर वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा, लेट सपोज, चलो मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है 5x वेक्टर +6 अपना y वेक्टर, ओके, मैं उसे z लिखने वाला था लेकिन आई थिंक सो z अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 3 डायमेंशनल हो जाएगा वैसे वो, है ना। तो ये a5x वेक्टर +6y, सर हम ऐसे बोल के सर रहे हैं 1D 2D 3D, 1D 2D 3D हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे मेजर्स कितने हैं, डायरेक्शन कितनी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ, चंदू जी अगर किसी स्टेशन पर खड़े, किसी जगह पर खड़े हुए हैं, चंदू जी कितनी डायरेक्शन में चल सकते हैं, चंदू जी आगे जा सकते हैं, चंदू जी पीछे जा सकते हैं, चंदू जी गड्ढा खोद के नीचे जा सकते हैं, चंदू जी अपना जो है हेलीकॉप्टर से ऊपर जा सकते हैं, चंदू जी तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई, 3 डायमेंशनल, ओके। और जब हम यहाँ पे केवल x और y का मेजर ले रहे हैं, मतलब क्या, हम केवल 2 डायरेक्शन ले रहे हैं लेकिन अलग अलग, तो जितने नंबर ऑफ डायरेक्शन उतने नंबर ऑफ कितने डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में चल सकते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा 2D, ओके।
ठीक है। तो चेंज इन अ वेक्टर क्वांटिटी रिफ्लेक्ट चेंज इन इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर तुम मुझे बताओ तुम इसे चेंज करना चाहते हो, तो चेंज कैसे कर सकते हो? तो चलो बोलूँ सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ए में ना मैं एक्स जो वेक्टर है, मतलब एक्स जो डायरेक्शन है उसमें मैं 6 चले जाऊँ। अच्छा, और सर वही वाई है ना, मैं उसमें कब चला जाता हूँ? मैं उसमें चलाता हूँ 5 बाय वेक्टर। चेंज हो गया। अरे हाँ सर ये तो हो गया, बिल्कुल सही है। या फिर मैं क्या कर दूँ कि मैं एक्स वेक्टर की जगह जाने की जगह ना मैं वाई वेक्टर में चला जाऊँ। मतलब क्या, मैं ए 6 वाई वेक्टर चला जाऊँ या 5 वाई वेक्टर चला जाऊँ, सेम 5 वाई वेक्टर चला जाऊँ। मतलब सर क्या हो रहा है ये कि अगर मुझे चेंज करना है मेरी किसी वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि ये मेरी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी तो है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? सिंबल सर, ये जो एक्स के ऊपर जो टोपी लगी रहती है ना, ये जो एरो लगा हुआ है, ये सर ये बताता है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है या स्केलर है। सिंपल एक्स लिखा होगा, सिंपल वाई लिखा होगा तो हम बोल देंगे कि सर ये स्केलर है। बट जब एक्स वेक्टर या वाई वेक्टर की बात होती है तब हम बोलते हैं क्या, द क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ आया कि अगर मुझे इसे चेंज करना, मुझे लिखी हुई है चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी रिफ्लेक्ट्स चेंज इन इट्स डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो अगर उसकी क्वांटिटी चेंज करनी है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। समझ में आ गया होगा, इतना बहुत सिंपल चीज़ थी ये तो, है ना। चलो गाइस, आई होप ये समझ आया होगा। स्केलर का भी सेम है, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी रिफ्लेक्ट्स चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब जितना चेंज तुम उसके मैग्नीट्यूड में लेके आओगे उतना, मतलब सिंपल क्या, अगर मान लो मेरा पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहा है ए से बी में, और सिंपल मेरे को एक्स मेजर करना है उसका, है ना। तो ये मान लो 5 मीटर गया, तो भाई 5 मीटर तो 5 मीटर ही रहेगा ना यार। 5 मीटर को अगर तुम्हें चेंज करना है ए टू बी में, सिंपल है ए टू बी में थोड़ा ज़्यादा चले जाओ, 6 मीटर चले जाओ, 6 मीटर कहते ना तुम थोड़ा डिस्टेंस आगे चले जाओ। मतलब इसका मतलब ये है सिंपल, क्या तुम्हें चेंज करना है किसी स्केलर क्वांटिटी में तो केवल तुम उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करके वो चेंज ला सकते हो। ओके, सो सिंपल ये मीनिंग थे। अगर तुम्हारे कभी आते हैं पेपर में तो फिर ये लिख सकते हो। ओके, ये तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो इस पीडीएफ की चिंता मत करना। सर व्हाट इज स्पीड? सर व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सर व्हाट इज रेट? सर ये रेट क्या होता है? तो गाइस अब मैं तो बताता हूँ रेट क्या होता है। सो रेट होता है सर 10 रुपये। अरे नहीं नहीं भाई, वो रेट नहीं। रेट यानी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज किस में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में। जब भी हम रेट लिखें, कहीं पर रेट वर्ड समझ में आए तुम्हें, कई जगह रेट का मतलब पैसे होता है, बट रेट मतलब जो हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में होता है वो रेट होता है कि रेट यानी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी ऊपर वाली क्वांटिटी कितना चेंज ला रही है। मतलब क्या बोला है उसने, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या, तुमने बचपन से पढ़ते आए होगे कि स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हाँ सर, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या कि डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है वही हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। ओके गाइस, समझ आया होगा व्हाट इज द रेट। ओके, तो क्वेश्चन मार्क को गोली मार देते हैं, हटाओ। ओके, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी बताया था। टाइम भी स्केलर, टाइम का चेंज होता है। टाइम ऐसा होता है कि सर नहीं मैं ऊपर जाऊंगा तो टाइम मेरा अलग होगा, नीचे जाऊंगा टाइम अलग होगा। भाई टाइम तो सेम चलता है, 24 घंटे होते हैं सबके पास, तो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो डिस्टेंस है वो हम किस में मेजर कर सकते हैं? किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। ओके, टाइम हार्स में, सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में। ओके सर, व्हाट आर माइक्रो सेकेंड्स? हाँ, मिनट्स में भी कर सकते हैं, सिंपल, वेरी गुड, मिनट्स में भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, माइक्रो सेकेंड्स क्या होता है? माइक्रो सेकेंड्स 10⁻³ माइक्रो 10⁻³ सेकेंड से भी छोटी यूनिट माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। ओके गाइस, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, तो क्या ये क्या अलग कहीं चांद से आई है? ये भी तो भाई धरती की है, तो ये भी भाई स्केलर ही हो जाएगी। सो स्पीड इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, समझ आया होगा इतना, ठीक है। हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर्स भी हो सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो यूनिट्स हैं वो किस में दी हुई हैं। अगर किलोमीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस तो तुम हार में कन्वर्ट करोगे अपने टाइम को, मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस
तुम किस में कन्वर्ट करोगे, अपने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, है ना। सेंटीमीटर्स में दिया हुआ तो माइक्रो सेकंड्स में कर देना। ओके, तो यही है टोटल, नहीं मिनट्स में नहीं करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी मतलब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट या फिर हमारा बोलूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इट इज़ नथिंग बता वेलोसिटी। सर वेलोसिटी, सर वी नो अबाउट ओनली वाईसिटी। अरे वाईसिटी को छोड़ो चंदू जी, अब वाईसिटी 6 आ रहा है वो माना मैंने, लेकिन आप तो वेलोसिटी पे फोकस करो। सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जी हाँ, वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, किससे, कैपिटल एस से, पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वैसे जैसे स्पीड हमारा डिस्टेंस से था तो वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट से हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम यूनिट होती हैं क्योंकि है तो भाई आके डिस्टेंस ही ना, तो किलोमीटर पर आर या मीटर पर सेकेंड्स। ओके, वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट्स वाई। टाइम तो हमारी स्केलर है ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर हो जाएगी तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि हमारी जो वेलोसिटी भी है वो कैसे हो, एक क्वांटिटी हो जाएगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सर कैसे, सर आप ही कैसे बोल रहे हो, है ना। अगर मान लो डिस्टेंस, आपने ऊपर बोला था कि डिस्टेंस वो स्केलर, ये स्केलर, तो टोटल स्केलर, टाइम भी तो स्केलर है, ऐसे तो बोल दो वेलोसिटी भी स्केलर हो जाएगी। कैसे, वो बताता हूँ। देखो लेट सपोज तो मैं डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, कैसा, 5x वेक्टर प्लस 6y वेक्टर। सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस अभी समझाया था, 5x में गया होगा और 6y में गया होगा। ठीक है, और टाइम मान लो उसे लग रहा है टोटल डिस्टेंस कवर करने में, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है उसे 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, तो 4 मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर मानेंगे ना सर, ऐसा यूनिट का खेल, भूल गए। हाँ सॉरी खुद बता के खुद भूल जाता है यार, कैसे हो। ओके सॉरी भाई। देखो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय यूनिट टाइम, 5x वेक्टर प्लस 6y वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब तुम जानते हो ऊपर प्लस है तो दोनों को अलग अलग ले जा सकता हूँ ना, 4 से दोनों को लिए अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम ये कर दोगे तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैंने कोई जुर्म कर दिया, नहीं सर आपने कोई जुर्म नहीं करा, आपने नीचे 4 से दोनों को हटा दिया। अगर एलसीएम भी लूँगा तो सर वही आएगा ना, यही चीज़ तो लिखी हुई है, हाँ सेम चीज़ है। तो अब तुम मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, 5/4, ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं किसी का, 6/4, ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं किसी का, और x वेक्टर और y वेक्टर भी है सर यहाँ पे। और सर आपने बोला था कि अगर कहीं पे भी किसी के आगे ऐसी टोपी या एरो लग जाए मतलब सर ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। हाँ चंदू जी वेरी गुड। सो हाँ, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वो भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेरी गुड चंदू जी, यू गॉट इट राइट, है ना, वेरी गुड। सो समझ आया होगा कि वेलोसिटी क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी बनते ही। ठीक है, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड रेट क्या होता है, चेंज ऑफ एन पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके गाइस, चलो अब आ रहा है हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक जो कि है व्हाट, एक्सीलरेशन। क्या सर, एक्सीलरेशन, वाह चंदू जी, एक्सीलरेशन का आपने स्पेलिंग सुना दो अब मुझे। अरे सर ये क्या पूछ दिया, कोई बात नहीं एक्सीलरेशन की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। एक्सीलरेशन की स्पेलिंग है ACCELERATION। ओके सर, सर एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट। सर फिर रेट कितना सर, 2-10 रुपये, अरे नहीं 10-10 रुपये नहीं भाई, रेट इज चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों यानी क्वांटिटी भैया क्वांटिटी। सो कहाँ गया हमारा टॉपिक, सॉरी जी सॉरी, अयो हाँ, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सो acceleration is nothing but rate of change of velocity। सर क्या वेलोसिटी में चेंज भी आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। तुम मुझे बताओ, तुम जब गड्डी लेके घर से निकलते हो तो तुम्हारी गड्डी जो है वो 5 मीटर मान लो, पहले तो चलती धीरे धीरे, स्पीड बना रहे होते हो 10 मीटर पर सेकंड पापा के पीछे बैठ के,
फिर क्या पापा से बोला पापा जी तेज चलाओ, फिर पापा जी ने भगा दी 20 पे, फिर पापा जी से पापा जी थोड़ा और तेज चलाओ, पापा जी ने भगा दी 30 से। तो ऐसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, तो दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। मतलब सर जैसे जैसे हमारी स्पीड चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, वही हमारी क्या हो जाएगी सर, वही हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी। अच्छा सर, वाह सर, बढ़िया, मज़ा आ गया है तो सुन के। अच्छा सर ठीक है, मतलब सर मैं तो रोज़ एक्सेलरेशन दिखाता था। हाँ तू तो दिखाता है भाई, देख ना। लेट सपोज हमने भागना स्टार्ट किया एक रेस में, हम पहले करते हैं, पहले बहुत तेज़ भागते हैं, है ना। 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस में हम 50 मीटर तो बहुत तेज़ भागते हैं, 50 मीटर बाद थक जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे भागते हैं, धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन होती जाती है, डाउन होती जाती है, हमारी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी बोल रही हूँ, स्पीड बोल रही हूँ, स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दैट इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन भी हमारी कम हो रही है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, पहले हमारी एक्सेलरेशन ज़्यादा थी क्योंकि हमारी स्पीड बहुत तेज़ थी, हम बढ़ते ही जा रहे थे, हम एकदम मतलब पहले हम 10 से भागना स्टार्ट किया, फिर 20 से भाग रहे, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम थकते जा रहे हैं, थक रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो हमारी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ओके सर, समझ आ गया, इतना मज़ा आ गया सर। ये तो मतलब एक्सेलरेशन रोज़ दिखाता था। हाँ भाई एक्सेलरेशन तो रोज़ दिखाता था, समझ आ गया, ठीक है सर। एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सर इसे क्या ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट क्या होती है, हाँ तो बताओ, तो मैं ऐसा यूनिट बता देते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो अपने टोटल ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारी किसकी यूनिट हो जाती है, एक्सेलरेशन की। ठीक है, समझ आया होगा इतना, आई होप, है ना। चलो डेल्टा, सर ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इज चेंज। डेल्टा का बोलते हैं, ये डोनेशन होता है चेंज का। ठीक है, जब हम कोई बड़ा चेंज दिखाते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो हमारा डेल्टा से डिनोट होता है। ओके ठीक है सर, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। सर क्या, अब ये सर नहीं, ये नहीं डैम क्या है एवरेज वेलोसिटी। अरे भाई एवरेज किसी भी, तू एवरेज नहीं जानता क्या चंदू जी, चंदू जी आप एवरेज तो जानते हो यार, ऐसे छोटी छोटी बातें ना पूछा करो। अब सर एवरेज बता दो ना यार। अरे बता देते हैं भाई, चंदू जी तेरे प्यार से पूछोगे तो बताएंगे ही आपको यार। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर। अब तुम मुझे बताओ चंदू जी, 2 और 3 का एवरेज क्या होता है। एवरेज सर, एवरेज तो मतलब कि मैं दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दूँ, दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दूँ, मतलब कितना एवरेज आया 2.5। वैसे ही सर चंदू जी मुझे बता दो, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो अपना, है ना, वो A to B और B to C जा रहा है, A to B एंड B to C जा रहा है, A to B एंड एक सेकेंड रुकिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो A to B एंड B to C जा रहा है, A to B एंड B to C जा रहा है। अब A to B और B to C जाने में, अब ऑब्जेक्ट ने कह रहा, पहला ऑब्जेक्ट जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो एक बार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, देन वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आने लगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आने लगा। मतलब A to C की जर्नी में उसने कितनी स्पीड यूज़ कर ली, उसने एक 5 की स्पीड यूज़ करी स्टार्टिंग में और 10 की स्पीड करी बाद में। तो अब मुझे पूछूं 5 और 10 का एवरेज कितना होता है। सर 5 और 10 का मतलब 5 + 10/2 यानी 15/2 यानी कि सर 7.5। मतलब क्या कि सर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। सिंपल, मतलब क्या सर, 2 वेलोसिटी दियो, 3 वेलोसिटी दियो, उनका मैं एवरेज ले लूँगा उस पूरी जर्नी के, बस वही सर मेरी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। अच्छा सर इतना इजी था क्या ये। हाँ भाई तू इतना इजी चीज़ को ना, तूने इतना कॉम्प्लीट ना दिया था। अरे सर कोई नहीं सर, हो गया, समझ आ गई। बस वही समझ ही आनी चाहिए, और क्या है ना। चलो एवरेज वेलोसिटी नथिंग बट एवरेज ऑफ द स्पीड। सर जो हमारी स्पीड होंगी उनका एवरेज ले लूँगा, वही हमारा क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है चंदू जी, आपको इतना समझ आ गया, वही काफ़ी हमारे लिए तो, है ना। तो गाइस चंदू जी ओपन द चैट हो जाए एक बार फिर। चंदू जी को बहुत प्यार मिल रहा था, कल मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में, है ना।
थैंक्स फॉर दैट। चंदू जी के लिए करो इतना गाइस, चंदू जी हमारे इम्पोर्टेंट असेट है ना। चलो चलो गाइस, अब फाइनली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इतना कुछ पढ़ने के बाद हम आ चुके हैं हमारे किसके पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पास। सर व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो पहला टॉपिक था, आप तो एकदम लास्ट में पढ़ा रहे हो उसको। अरे भाई चंदू जी सॉरी जी, बट क्या करें, आपका थोड़ा लेवल तो बना दिया जाए तभी तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। हाँ, अब मोशन, अब पढ़ते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज ए यूनिफॉर्म मोशन। सर क्या क्या बोल रहे हो सर, ये क्या बोला आपने, अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब सर क्या कि मतलब मान लो एक चंदू जी हमारे, अरे चंदू जी पहले से ही आ गए, अरे वाह, चंदू जी ए बी सी और डी पॉइंट है, ठीक है। चंदू जी क्या कर रहे हैं, चंदू जी जो है 5 मीटर चलने के लिए चंदू जी ले रहे हैं 10 मिनट, ठीक है। अब अगले 5 मीटर चलने के लिए फिर चंदू जी 10 मिनट ले रहे हैं, फिर अगले 5 चलने के लिए फिर 10 मिनट ले रहे हैं, अगले 5 चलने के लिए फिर 10 मिनट ले रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये जो 5 है ना वो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है। चलो मैं जैसे ना 10 वो कर देता हूँ, वरना तुम सोचोगे सर ये क्या है, 5-5 ही क्यों हैं, तो बढ़ने चाहिए थे। हाँ, आपने तो 5-5 लिख दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रही। अरे नहीं नहीं भाई, समझेंगे कोई बात नहीं। 10, 15 एंड 20, ओके ओके। सो देखो ए से बी जाने में भी उसे कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं, और डिस्टेंस कितना है 10-5 यानी 5। बी टू सी जाने में भी कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, और डिस्टेंस कितना है 5। 15 से बी जाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 5। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारा सॉरी चंदू जी का ऑब्जेक्ट बोल दिया, अरे सॉरी चंदू जी सॉरी। देखो हमारा जो स्पीड है वो कितना है 5/10, या स्पीड बोलूँ या मैं बोल दूँ वेलोसिटी। अभी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में तो हमारी दोनों चीज़ सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं हो नहीं रहा ना, डिस्टेंस की बात हो रही है अभी तो, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं होगा मुझे बता दो। स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। तो चंदू जी ने बोला हमारा स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमारा डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम होता है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5/10, मतलब क्या 5/10 मतलब कितना 0.5/60। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहोगे तो कर लेना यार, इसे सिंपल ही है, 5 ये हो जाएगा 12 पर ही जाएगा, तो 1/120 सेकेंड्स। वाह सर इतना छोटा, यस भाई इतना ही छोटा है ना, इतना कम टाइम, इतना कम स्पीड, सर इतनी कम स्पीड चल रहे हो चंदू जी आप, है ना। ये मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड है ना, 1/120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चंदू जी जो हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो चंदू जी ने जो क्या किया, चंदू जी क्या कर रहे हैं, हमारी चंदू जी की स्पीड है वो कितनी कम है भाई, देखो हम यहाँ पे मिनट नहीं रख देंगे, पहले हमने मिनट रखा था, लेकिन मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बताया था ना, या तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है या मीटर पर सेकेंड में निकालना है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स है इनमें ही जो दिया होगा, या तो किलोमीटर दिया होगा, या आवर दिया होगा, या मीटर दिया होगा, या सेकेंड दिया होगा। नहीं दिया है तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके आंसर निकालना है। आप देखो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ था डिस्टेंस हमारा, तो हमने 10 मिनट्स को कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेकंड में। हम या तो यहाँ भी ये भी कर सकते थे कि आप मीटर को किलोमीटर पर कन्वर्ट करते और मिनट को फिर हार में कन्वर्ट करते, तो वो भी टफ जाता। ये इससे बढ़िया ये कर लो यार, है ना, सिंपल है, छोटी यूनिट में तोड़ दिया उसे, तो बस। तो जब हमारा पार्टिकल है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है अलग अलग इंटरवल्स पे। इंटरवल क्या है सर, हमारा 0 to A एक इंटरवल है, A to B एक इंटरवल है, B to C एक इंटरवल है, C to D एक इंटरवल है। तो इन सारे इंटरवल्स में जब हमारे पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है, वो एक इक्वल वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ, एक थोड़ा दिमाग लगाओ, एक भी बताओ कि हमारी पार्टिकुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे क्या ये बता सकते हो कि क्या सर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की पूरी जर्नी में, प्लीज़ 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 बता दो, प्लीज़ बता दो। अरे सर आपने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सर अगर हमारा जो है वो, सर एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड
अयो हाँ, अब हमारा जो है वो डेल्टा वी जो है वो इक्वल टू जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर? एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। अरे चंदू जी, स्मार्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्रो, आप तो एकदम ओपी निकल गए। वेरी गुड चंदू जी। मतलब क्या कि अगर हमारा चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, बिकॉज कहीं चेंज आ ही नहीं रहा है ना वेलोसिटी में, पार्टिकल तो इक्वल वेलोसिटी चल रहा है एक पूरी डिस्टेंस में। तो हाँ, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कैसे चल रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। तो हमारा पार्टिकल की जो है वो एक मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, वो सेम स्पीड से धीरे 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 चलता जा रहा है। तो गाइस ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हुआ ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब तुम गैस कर ही सकते हो यार इतना तो, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज हो रही थी और नॉन यूनिफॉर्म में सिंपली चेंज नहीं होगी। तो वही है, द काइंड ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या कि मान लो अब चंदू जी फिर से आ गए, चंदू जी यहाँ पे हमारे ओ टू ए की डिस्टेंस में, ए टू बी की डिस्टेंस में और बी टू सी की डिस्टेंस में। अब देखो ये से इसे कर देते हैं 10, इनू कर देते हैं 15, ओके। ये मीटर्स में है ना, और ये सेकंड्स में है, ठीक है। अब सेकंड्स में दिए हुए हैं तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में तो अपन निकालना होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है? अब देखो पहले इंटरवल 0 टू ए में बताओ, 0 टू ए में बताओ टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है सर। वेलोसिटी अपनी डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है सर। तो कितना हो गया, 1/2 मीटर पर सेकंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ए टू बी में कितना लग रहा है, ए टू बी में भी सर डिस्टेंस तो 5 ही है, लेकिन अब 5 सेकंड लग रहे हैं, यानी कितना, 1 मीटर पर सेकंड। सर ए टू बी टू सी में क्या लग रहा है, बी टू सी में लग रहा है 15 माइनस 10 बाय 2.5, 2.5 यानी कितना, 5/2.5 यानी कितना, 2 मीटर पर सेकंड। सर यहाँ पे आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या पैटर्न है, पैटर्न क्या दिख रहा है तेरे को, क्या पैटर्न दिखने लगा? अरे सर ये देखो ना, हर बार स्पीड दुगनी होती जा रही है। पहले हाफ थी, फिर 1 हुई, फिर 1 से 2 हो गई। अरे मतलब सर यहाँ तो स्पीड में चेंज आ रहा है। डेल्टा वी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे बताओ बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रही होगी, बी पे, या बी तो स्टार्टिंग ही है ना, ए टू बी में कितनी वेलोसिटी थी, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर थी। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितनी थी, सी पॉइंट पे थी अपनी सर 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड, वहाँ 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में, 2.5 सेकेंड सर, कितना, 2.5 सेकेंड। यानी कि डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी सर क्या बोलता था, डेल्टा वी तो आपने बताया नहीं क्या होता है। डेल्टा वी होता है चेंज, चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है, 2, इनिशियल कितनी है, 1, और टाइम कितना लग रहा है, 2.5। कितना हो गया फाइनली, 1/2, यानी कि क्या ऊपर ये गया कितना, 2/5। ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। समझे बबुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट आर एक्सेलरेशन। ओके गाइस, समझ आया होगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर समझ आया है तो, नहीं आया तो भी क्वेश्चंस करते हैं, उन समझ में तुम्हें आ ही जाएगा। चलो आई थिंक सो लेक्चर अभी उतना लंबा नहीं हुआ होगा शायद, एंड इफ़ केस हो गया होगा तो आई एम सॉरी फॉर देट, बट आई थिंक सो यार इतना ज़रूरी है अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी चीज़ों को अच्छे से करना है तो, है ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम जाने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी के पास। एनसीईआरटी में हमारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे जिससे कि आपको मज़ा आएगा। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको ऊपर चल के, चलिए ऊपर चलते हैं। बस हमारा थ्योरी यहीं पे था, थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। अब कुछ थ्योरी के लिए नहीं बचा हमारे, बस अब जो मैं करना है वो क्वेश्चन है। सो डेल्टा वी इज़ नथिंग बट वी माइनस यू, वी को वी कर दो, वी माइनस यू, वेयर वी इज़ वॉट, वी इज़
फाइनल वैल्यू और u इज इनिशियल वैल्यू. ओके गाइस, चलो वेरी गुड प्रॉपरली, है ना गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना. सेम यार, हमारे हागी मारू को भी तुम प्यार देना, है ना. हमारा हागी मारू, हैव यू गाइस वॉच हागी मारू और नॉट यार. तो मुझे पता है, मुझे क्या लगता है कि सिंचन से ज़्यादा तो हमारा हागी मारू समझदार था. बेचारे के बाल नहीं थे, बस बना देते हैं हम बाल, कोई बात नहीं, है ना. सो गाइस थैंक यू माय राइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना. आज का लेक्चर आशा करता हूँ ज़्यादा समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी. और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है सो प्लीज़ गाइस गो एंड कमेंट डाउन, है ना. कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. प्लीज़ हेल्प अस ग्रो, है ना. थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड थैंक यू राइजर्स. बाय बाय.